हेलो 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 हेलो। सुनाई नहीं दे रहा है? सुनाई दे रहा है? हेलो यस हेलो। सर। यस सर। चलो थैंक यू। मॉड्यूल क्या है? 2 पॉइंट। चैप्टर का नाम? जॉइंट वेंचर। ठीक है, पहले तो इसके ऊपर सुन लेते हैं। सुनने लायक चैप्टर है ये। जर्नलिटी वगैरह होगा वो आप लोग का काम है, मेरा काम नहीं है। ठीक है, चैप्टर समझो, चला जाओ। मेरा आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ है। ठीक है। हाँ, मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, मेरा काम क्या है? काम काम। सबको काम सुनाई दिया, तुमको नाम सुनाई दिया? क्या लाया खाने के लिए वहां से? खाली हाथ? खाली हाथ? बोल तो रहा था हम ये जगह से आया है। आगे बढ़े। मेरा काम क्या है? पढ़ाना। ठीक है, अब मेरे को पढ़ाना था कोई एक फास्ट ट्रैक बैच। ठीक है, तो आपके घर में आप लोग में से किसी एक ने बोला कि सर मेरा घर पे रूम एक है जो मैं उसको 2 महीने बाद तोड़ने वाला हूँ। 2 महीने बाद तोड़ने वाला हूँ या तो उसमें कुछ काम करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं बोला ठीक है, आप और मैं मिलके एक काम करते। मेरे पढ़ाने से आपका कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है, मतलब हम लोग दोनों का इंटरेस्ट है प्रॉफिट। दोनों का इंटरेस्ट क्या है? प्रॉफिट है। आप और मैं मिलके एक पार्टिकुलर टाइम के लिए काम करेंगे साथ में। मेरा काम एक है, आपका काम एक है, दोनों मिल गए। ठीक है, मेरा एसेट आपका एसेट, आपका संपत्ति मेरा संपत्ति, सब मिला मुले के काम किया। आप अपना काम करते रहे, मैं अपना काम करते रहे, दोनों को प्रॉफिट हुआ, बंटवारा हुआ। आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। यही है जॉइंट वेंचर। कुछ और सोच रहे हो? हाँ, কি ভাবিছা দেহা? হ্যাঁ, কিবা মনত পৰিলে নেকি? এতিয়া তুমি আৰু মই বেলেগ বেলেগ। यही होता है क्या जॉइंट वेंचर? समझ में आया जॉइंट वेंचर किसको बोलते हैं? इंटरेस्ट क्या है? प्रॉफिट है। सोर्स लगाएंगे अपना, काम करेंगे, निकल जाएंगे। ठीक है, देखो, जॉइंट वेंचर इज ए शॉर्ट टर्म बिजनेस अंडरटेकिंग jointly by two or more person who share the profit and losses in an agreed ratio। रेशियो क्या है? एग्रीड है। ऐसा नहीं है कि मैं कमाया आप देखते रह गए, बांटना तो पड़ेगा आपके साथ। ठीक है, जॉइंट वेंचर इज, इसको मार्क कर लो, जॉइंट वेंचर इज ए टेम्पोररी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? टेम्पोररी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सुनो, इससे पहले वाला चैप्टर होमवर्क है, उससे रिलेटेड सारा कर लेना। सिंपल है, 45 क्वेश्चन है इसका, ये चैप्टर का, यूनिट 2 का, मतलब मॉड्यूल 2 का 45 क्वेश्चन है, 15 15 15। इसी से रिलेटेड एमसीक्यू। ठीक है, 15 क्वेश्चन ही है पर चैप्टर, 45 क्वेश्चन में ख़त्म। हाँ, अब इसमें से आपका टोटल क्वेश्चन गिरेगा, मतलब एमसीक्यू 45 है, ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स भी है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका उसका ऊपर क्वेश्चन गिरेगा 7 to 8। कभी कभी दिन खराब हुआ 9 10 पकड़ लो। तो अगर देखने जाए तो एक चैप्टर से 3 या 4, उससे ज़्यादा नहीं इसमें। और पहला मॉड्यूल और आखिरी मॉड्यूल, उसमें से क्वेश्चन भर भर के गिरेगा। ठीक है, वो दोनों में से आप लोग का लगभग क्वेश्चन गिरेगा 40 42। मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 3, 40 to 40, 42 43, इस टाइप से क्वेश्चन गिरेगा। तो बेनिफिट कहाँ है देख लेना। ठीक है, नहीं नहीं 40 सॉरी 35 क्वेश्चन ही गिरेगा इससे। 35 क्वेश्चन गिरेगा ना, तो उसमें से अराउंड
26-27 क्वेश्चन गिरेगा मॉड्यूल 1 और 3, मतलब कि पार्टनरशिप और एनपीओ फाइनल अकाउंट, ये दोनों मिला के आपका क्वेश्चन गिरेगा 26-27, ठीक है। और ये 3 को मिला के गिरेगा 7-8-9 बस। तो पहले कंप्लीट किसको करना है? 2 को। ज़्यादा इजी कौन सा है? थर्ड वाला, क्योंकि वो ताज़ा है तो ज़्यादा इजी लगेगा। और फर्स्ट पकड़ना है, रिवीजन करते रहना है, इधर कंप्लीट करना, उसके बाद इसमें जंप कर दो, क्योंकि कोस्टिंग से भी क्वेश्चन गिरेगा 15 क्वेश्चन गिरेगा 15 30 मार्क्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग गिरेगा आपका 70 मार्क्स, 35 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन उधर से रहेगा। तो अरे टेंशन क्यों ले रहा, टाइम मिला तो मैं वो भी कर देगा। तो आज ये लगभग आधा आधा कंप्लीट, प्रैक्टिकल तो करना नहीं है, जनरल आप लोग कर लोगे खुद, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग को स्पीड करो ताकि मैं कोस्टिंग में आप लोगों के साथ दे सकूँ। वैसे तो कोस्टिंग मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन लड़खड़ा रहे हो तो पकड़ दूंगा हाथ, इतना तो कर ही सकता। क्या बोलते स्वरांगो है? दोगे हाथ पकड़ने? नहीं दोगे? चलो आगे बढ़ते, ठीक है। देयर आर सर्टन बिजनेस एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट डेट में इन्वॉल्व हायर रिस्क, ठीक है। कुछ बिजनेस हो सकता है जिसमें रिस्क ज़्यादा हो, तो रिस्क को कम करने के लिए क्या करेगा, दूसरा आदमी लोग को बुला लेगा। ऐसा बात नहीं है, ऐसा होता है ना, कुछ एसेट जरूरत पड़ता है जो मेरे पास नहीं भी हो सकता। जैसे अगर मान लो रोड बनाना है, ठीक है, रोड बनाना है अपने को, आप और मैं मिल गया, मैं इंजीनियर लेके आया, आप क्या किया, लेबर वगैरह लेके आया, और दूसरा कोई मिल गया जो मटेरियल मेरे को ला के दे रहा है, 3 मिल गए। रोड बनते ही हम लोग तीनों अपना अपना रास्ता, लेकिन रोड बनने तक में हम लोग साथ में है ना। मैं क्या दे रहा हूँ, मैं टेक्निक, आप क्या दे रहे हो, लेबर, सामने वाला क्या दे रहा है, मटेरियल, तीनों मिला, रोड बना। जैसे रोड कंप्लीट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये लो ये लो ये लो, अपने अपने रास्ते, जॉइंट वेंचर। अब देखो अकेले अगर मैं करूँगा, इंजीनियर भी मेरे को ढूंढना होगा, लेबर भी मेरे को ढूंढना होगा, मटेरियल भी मेरे को दिक्कत होगा, दिक्कत तो बहुत होगा ना। मान लो मैं कुछ और काम करता हूँ, चलो मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं रोड का कॉन्ट्रैक्ट उतना लेता नहीं, कोई इंडस्ट्री वगैरह का मैं कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ, मुझे अचानक से रोड का मिल गया, तो मैं क्या सारा मशीनरी ला के खरीद के रख दूँ क्या? नहीं कर दूंगा, मैं उसको ढूंढूंगा जिसके पास ऑलरेडी मशीन है, मैं उसके साथ जॉइंट वेंचर करूंगा कि एक पार्टिकुलर पीरियड के लिए चलो हम लोग रास्ता बना लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, आपका भी लग गया एसेट, मेरा भी एसेट लग गया, प्रॉफिट जो मिला बांट के मजा ही मजा, ठीक है। हाँ, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग बनेगा हम लोग के बीच में, डॉक्यूमेंट्स बनेगा, साइन मारामारी होगा, ताकि कोई बीच रास्ता में छोड़ के भाग ना जाए। नदिया के पार होना है तो होना ही है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट वेंचर, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, ब्रिज, रोड, इसमें जरूरत पड़ता है 2-3 अलग अलग पार्टी का, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर अ पार्टिकुलर सीजन, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर अ पार्टिकुलर सीजन बोल रहा है, इसमें आपको जॉइंट वेंचर कहाँ से दिखाई दिया? प्रोड्यूसिंग ए फिल्म, ये तो बोल सकते हैं ना, डायरेक्टर अलग, प्रोड्यूसर अलग, एक्टर अलग, सब मिलजुल के बनाएंगे फिर खाएंगे। और बकरा कौन है? अपना है, अपन लोग बकरा है ना, मूवी देखने जा रहे हैं ना, नहीं देखता मूवी? ओपेनहाइमर कौन कौन देखा? कोई नहीं देखा होगा ना, अच्छा फिल्म कहाँ देखेगा? कुछ फिल्म का और भी नाम है जो यहाँ पे नहीं बोल सकता हूँ, अब भी हाथ उठा दे, मैंने देखा है सर। हाँ विशाल, अरे सोरंगा, ओपेनहाइमर देखा? नहीं देखा, देखेगा भी नहीं। लेकिन कुछ फिल्म और भी मूवी का नाम है जिसका नाम बताऊँ तो पहले हाथ उठेगा, सबसे पहले आपका उठेगा, मजा आ गया। परचेजिंग लैंड, सेलिंग प्लॉट्स एटसेट्रा, ये बताओ बाइंग एंड सेलिंग में कैसे जॉइंट वेंचर लगा? बाइंग एंड सेलिंग में जॉइंट वेंचर कैसे लगा? फॉर अ सीजनल, पार्टिकुलर सीजन बोल के बोल रहा है, ये थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूज लग रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मतलब आप लोग से पूछ के।
कि बोल रहा है कि मैं बाय भी करूंगा सेल भी करूंगा पार्टिकुलर सीजन में, तो इसमें जॉइंट वेंचर कैसे हुआ? जॉइंट वेंचर में क्या होगा, आपका मेन मोटिव होगा प्रॉफिट, सामने वाला भी काम करेगा, आप भी काम करेगा, दोनों मिलके काम करेगा, काम कंप्लीट, दोनों अलग हो जाएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि बाइंग एंड सेलिंग में फॉर पार्टिकुलर सीजन ये कैसे जॉइंट वेंचर हो रहा है? आइसक्रीम, गर्मी में आइसक्रीम खाते हो? खाते हो? तो अब जब आइसक्रीम, मान लो आप लोग आइसक्रीम सेल करते हो, आप लोगों का काम है आइसक्रीम सेल करना, तो आप फैक्ट्री में जाओगे, वहाँ से आइसक्रीम खरीदोगे, ठीक है, पूरा साल खरीदते रहोगे या कुछ पार्टिकुलर टाइम तक आप लोग दोनों काम करोगे साथ में? वो आपको सप्लाई देगा, आप बेचोगे, प्रॉफिट कमाओगे, वो अपना प्रॉफिट कमाएगा। एक टाइम के बाद वो दूसरा धंधा में जाएगा ना, 6 मंथ के लिए, और आप दूसरा धंधा में जाओगे। अब आज आइसक्रीम बेच रहे हो, कल सब्जी बेचोगे, फिर आप सब्जी वाला के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे कि तुम सप्लाई मेरे को ही देना, बाकी को नहीं। तो हो गया यहाँ पे जॉइंट वेंचर। दोनों का मोटिव क्या था? प्रॉफिट, दोनों का इंटरेस्ट एक साथ जोड़ दिया गया। इसको भी आइसक्रीम बेचना है, इसको भी आइसक्रीम, अब ये इससे खरीद के सामने वाला को बेच देगा। अब मेरे को सब्जी बेचने में सामने वाला से सब्जी लूंगा, इधर सब्जी बेच दूंगा, लेकिन वो सब्जी का सीजन खत्म, मतलब गर्मी दिन आया, मैं आइसक्रीम बेचना शुरू कर दूंगा, फिर मैं आइसक्रीम वाला के पास चला जाऊंगा। ठीक है, जॉइंट वेंचर हो गया। सिंपल है ना? इसका फीचर पढ़ लेते हैं। इट इज डन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज एंड हेंस अ लिमिटेड ड्यूरेशन। कोई स्पेसिफिक पर्पज, मेरा मेन काम क्या था? रास्ता बनाना, रास्ता बन गया, निकल जाऊँ, ड्यूरेशन शॉर्ट रहा, छोटा ही रहा ना ड्यूरेशन, जब तक रास्ता बना तब तक, उसके बाद बिजनेस ठप। बिजनेस ठप नहीं, हम लोग दोनों अलग अलग रास्ते, क्योंकि मेरा वेंचर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, दूसरा क्या है? द पार्टनर्स आर कॉल्ड को वेंचर्स। इसमें पार्टनर्स नहीं बोला जाता है, हाँ? तू मेरा पार्टनर नहीं बोलना, तू मेरा को वेंचर बोलना, क्योंकि दोनों का मोटिव क्या था? एक पार्टिकुलर कोई टास्क कंप्लीट करना ना, टास्क कंप्लीट करने के बाद तो वो भाग जाएगा, लेकिन पार्टनर भाग सकता है क्या? नहीं भाग सकता, इसलिए अपने क्या बोलेंगे उसको? को वेंचर। ठीक है, साथ में काम करने वाला वेंचर। मैं भी वेंचर हो गया, मैं, मेरे को वो को वेंचर देखेगा, मैं उसको को वेंचर देखूंगा। ठीक है, कोलिक बोलता है ना, कोलिक, कोलिक सुने हो क्या? कोलिक सुने हो? ये मेरा कॉलिग है, कोई इंट्रोड्यूस नहीं करा है? क्यों बोला है? वो मेरे साथ में काम करता है, बोला वो। ठीक है, लेकिन मैं भाग सकता हूँ ना उसको छोड़ के, वो मेरा पार्टनर थोड़े है बोलेगा वो। एक साथ थोड़े काम करते हैं, वो अपना काम करता है, मैं अपना काम करता हूँ, मैं कभी निकल जाऊंगा, वो कभी निकल जाएगा। ठीक है, द प्रॉफिट और लॉस ऑन जॉइंट वेंचर इज शेयर बिटवीन द को वेंचर इन द एग्रीड रेशियो। पार्टनर लोग जैसे बांटेंगे, तो यहाँ पे को वेंचर लोग बांटेंगे, एग्रीड रेशियो, रेशियो ऑलरेडी डिसाइडेड होगा। ठीक है, बाद में ऐसा ना हो कि प्रॉफिट कमा लिया, बाद में डिसाइड करेंगे कि तू काम कम किया, मैं काम ज़्यादा किया, मेरे को 3% लेने का, तेरे को 1% लेने का। पता चला कि जिसको 1% मिल रहा है उसका लड़का लोग तगड़ा तगड़ा था। चलो आगे बढ़ते। द को वेंचर में और मे नॉट कंट्रीब्यूट इनिशियल कैपिटल। इनिशियल कैपिटल लग भी सकता है, मतलब जैसे मान लो हम लोग मिल के काम कर रहे हैं ना, मिल के काम कर रहे हैं, तो सामने वाला इनिशियल कैपिटल दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, मतलब देना ही पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है। मैंने दे दिया, उसमें भी हो सकता है। ठीक है, ये फीचर है इसका। द जॉइंट वेंचर इज डिसॉल्व वंस द पर्पज ऑफ द बिजनेस इज ओवर। जॉइंट वेंचर सभाभंग हो जाएगा जब मेरा रास्ता बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग रास्ता बनाने के लिए ही मिले थे, उससे ज़्यादा काम के लिए अपन लोग नहीं मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द अकाउंट्स ऑफ द को वेंचर आर सेटल इमीडिएटली ऑन डिसोल्यूशन। जिस दिन अकाउंट वो खत्म हो गया ना, रास्ता बन के, उसी दिन अपने क्या करेंगे? अकाउंट सेटल करेंगे, सभाभंग, जो पैसा मिला ये प्रॉफिट तुम ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ अपना रास्ता। अगला दिन ढूंढ ढूंढ के नहीं आना है कि तुम मेरा पैसा खा दिया। ठीक है, अकाउंट्स क्लोज हो गया, मतलब डिसोल्यूशन हो गया इन लोग का। अब उसके बाद मतलब नहीं है किसी को भी, पैसा रह भी सकता है, ऐसा बात नहीं है कि पैसा नहीं रहेगा, लेकिन वेंचर जो था वो टूट जाएगा। ठीक है, लास्ट वन, अ जॉइंट वेंचर हैज नो नेम। क्या समझा इससे? थोड़ा समझाना था। लास्ट वाला पॉइंट, अ जॉइंट वेंचर हैज नो नेम, ये डिफरेंस है, हाँ, जॉइंट वेंचर और कॉन्साइनमेंट, जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप का। ये आप लोग का सेल्फ स्टडी, याद नहीं करना है, सेल्फ स्टडी है। ये मेरे को लास्ट वाला पॉइंट बता दो ना, जॉइंट वेंचर हैज नो नेम। हाँ,
चलो मेरा अपना कंपनी है कंस्ट्रक्शन का, आपका अपना कंपनी है, मान लो इंजीनियरिंग वर्क्स कुछ करते हो आप लोग भी, दोनों फॉर्म अपन लोग मिल रहे हैं, तो मेरा भी तो नाम है आपका भी तो नाम है, दोनों एक साथ मिल रहा है ना, मोटिव क्या है, रास्ता बनाने का, तो नया पार्टनरशिप थोड़ी खोलेगा इन लोग, बस उसको नाम देगा जॉइंट वेंचर बोल के। मेरा टास्क क्या है, रास्ता बनाने का, तो रास्ता बनाने के लिए मैं नया कंपनी क्रिएट करूँ क्या, या नया नाम, नहीं जरूरत नहीं है, बस जॉइंट वेंचर बनाओ, डूब जाओ, एग्रीमेंट बनाओ, साइन मारा मारी करो, सिंपल। ठीक है, अकाउंटिंग क्या है, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन और सेपरेट बुक्स आर नॉट मेंटेन, दो मेथड है। ठीक है, आज नहीं पढ़ाऊंगा दो मेथड, टेंशन नहीं लेने का, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मतलब मैं आप लोगों को धीरे धीरे हिंट्स दे रहा हूँ कि आप लोग एंडिंग तक पहुँच चुके हो, अभी भी टाइम है, कंप्लीट कर लो मेरे रहते रहते। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, दो तीन कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड। ठीक है, चलो बाय बाय ऑनलाइन वाले। बाय